कमर में दर्द है, टांगों की तरफ दर्द जा रहा है, टांगों में सूनापन, झंझनाहट आ रही है। लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू अस विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स कि कमर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब कुछ वजन उठाया था, उसके बाद टांगों में झंझनाहट आ रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम दैट इज नॉट सो अनकॉमन दीज डेज, इट्स कॉल्ड sciatica, and we are talking about the various causes of back pain and the treatment modalities that are presently available for sciatica. I am Dr. Badal Girdhar. Let's talk about sciatica in detail. So when we talk about the lower back pain that is specifically radiating to the lower limbs, जो कमर का दर्द टांगों की तरफ जा रहा है, तो एक लेमैन को सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि क्या कोई कमर में नस के दबाव के कारण तो ये दर्द नहीं हो रहा, क्या ये ठीक हो पाएगा, क्या मैं जिंदगी में नॉर्मल तरीके से काम कर पाऊंगा, या मेरी सारी जिंदगी जो है अब वो दवाइयां या सर्जरी पे डिपेंडेंट हो जाएगी। What is sciatica? Sciatica is a pain that typically results from compression of a nerve root in the lower back or in the upper thigh itself. वो कारण कुछ भी हो सकता है, कारण हो सकता है herniated disc, कारण हो सकता है mass effect from some abnormally grown bone, some tumor, ये सब मिलके कोई भी ऐसा कारण जो नस पे दबाव डालेगा, वो नस जिस टांग की तरफ अपनी सप्लाई देती है उस पूरी टांग में वो दर्द करेगी। डायग्नोसिस कैसे होगा? डायग्नोसिस होगा क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, रेडियोलॉजिकल एवेल्युएशन जिसमें एक्सरे सबसे कॉमन मोडालिटी है, उसके बेसिस पे आपका जो एक्सपीरियंस सर्जन या डॉक्टर है वो आपको हायर इन्वेस्टिगेशंस के लिए एडवाइस करेगा, दैट इज एमआरआई। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, जो कि ये एक आम आदमी के मन में ऐसे बहुत से सवाल होते हैं कि जी हमें तो किसी ने कहा है कि इसकी सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, हमने तो सुना है ये सर्जरी के बिना ठीक ही नहीं हो सकता, हमने तो सुना है मैं अपनी जिंदगी वापस नॉर्मल तरीके से कभी जी भी नहीं पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ डिस्क एक्सक्लूजन और द ग्रेडिंग ऑफ प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क। सो वंस यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद एक्सक्लूडेड डिस्क और एनी मास इफेक्ट दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय सम मास, सम आउटग्रोन बोन और ट्यूमर, वी नीड टू ट्रीट दैट। अगर कोई ऐसा मास है, कोई ट्यूमर है, वी ऑब्वियसली नीड टू एक्सरसाइज इट, जो कि डायरेक्ट कंप्रेस कर रहा है आपकी नर्व को। अगर हम बात करते हैं प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क की या डिस्क स्लिप की, एक आम आदमी की भाषा में जो बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कोई जरूरी नहीं है सर्जिकल है। इनफैक्ट आई विल से कि सर्जरीज बहुत रेयरली नीडेड होती हैं जब आपकी डिस्क नस पे कोई कंप्रेशन डाल रही होती है। तो हाउ डू वी ट्रीट इट देन? जो डिस्क बाहर आ गई उसका क्या होगा? वो डिस्क अपने आप से पड़ी पड़ी वहां पे सूख जाएगी, इट विल गेट कैल्सिफाइड एंड द इफेक्ट that is being caused, the compression effect that is being caused will go. It will take time. You need to take certain precautions so that the disc doesn't come out further. अब अगर हमारी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो कि है कुछ दवाइयाँ, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, आपका पॉस्चरल करेक्शन, कुछ ऐसी डेली मॉडिफिकेशन, रूटीन लाइफ मॉडिफिकेशंस जो हैं, वो आप करने के बाद भी अगर आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ इंजेक्शन मॉडलिटीज आ जाती हैं जिसके अंदर सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक्स होते हैं, कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शंस होते हैं जिनके बहुत अच्छे सक्सेस रेट्स हैं। 90% ऑफ द पेशेंट दे गेट वेरी गुड रिलीफ विद कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शंस। अगर ये सब करने के बाद भी हमारा दर्द बना हुआ है, या कुछ ऐसी चीजें जिनको रेड फ्लैग साइंस कहते हैं, जो कि है आपके पंजे का नीचे बैठ जाना और एक्टिवली आप अपनी ताकत से उसको ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, आपका यूरिनरी कंट्रोल, पेशाब पर से कंट्रोल चले जाना, आपके एनल रीजन के आसपास सूनापन आना, या ट्रीटमेंट लेते हुए हमारी गाड़ी जो है वो नीचे गड्ढे में जा रही है। दैट मीन्स द इफेक्ट दैट द सर्जन एंड द पेशेंट वर सपोज्ड टू गेट विद द मेडिकेशंस दैट आर बीइंग गिवन, वो अच्छा होने की बजाय बुरा होता चला जा रहा है। ये सब एक रेड फ्लैग साइन है जब आपको सर्जरी कंसीडर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक कॉन्टिन्यूस कंप्रेशन जो कि नस पे है, नर्व रूट पे है, कॉर्ड पे है, अगर हम उसे रिलीव नहीं करते हैं तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि बाद में ठीक नहीं हो पाते हैं, और जो डैमेज वो कॉज करते हैं देयर विल बी परमानेंट डैमेज। तो करना क्या है बंधु? जाना है किसी एक्सपीरियंस सर्जन के पास जो कि स्पेशलाइज्ड है इस फील्ड में, बी इट ऑर्थोपेडिक सर्जन, बी इट न्यूरोसर्जन। सारी जो आपकी मोडालिटीज हैं देखने के बाद में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद में, रेडियोलॉजिकल एवेल्युएशन के बाद में, द पर्सन विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डिस्क दैट इज प्रोलैप्स्ड और दैट्स एक्सक्लूडेड। तो उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे
तो किसी एक्सपीरियंस सर्जन के पास जाइए एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। जिंदगी बिल्कुल वापस नॉर्मल हो जाएगी। सर्जरी इफ इट इज बीइंग डन बाय एन एक्सपीरियंस सर्जन, रिजल्ट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। पेशेंट अपनी जिंदगी नॉर्मल रूटीन में वैसे ही वापस जी सकता है। इस तरह की कोई भी दिक्कत हो, यू कैन कम एंड टेक द कंसल्टेशन और जिंदगी को बेहतर बनाने में हमारा सहयोग लें।